नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजियो कार्ड गोल्ड ड्रॉप्स के बारे में। मेडिसिन फार्मा कंपनी से बनाती है, ये कहाँ काम आती है, किन रोग और किन डिजीज़ में इस दवाई को हम देते हैं, किन सिम्टम्स में असरदार है, क्या इसके फ़ायदे क्या नुकसान हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये एक हार्ट टॉनिक है। हार्ट के लिए एक टॉनिक के तौर पर काम करता है। हार्ट से संबंधित रोगों से हमें बचाता है, हार्ट को बचाता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है और जो हार्ट की मसल्स होती हैं उन्हें हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। जिन लोगों में एंजिना यानी छाती का दर्द देखने को मिले, किसी भी वजह से छाती में दर्द एंजाइटी के कारण हो या फिर ब्लॉकेज के कारण हो, तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है, दर्द को कंट्रोल करती है और हमें कुल मिलाकर हार्ट अटैक से बचाती है। हार्ट को हार्ट अटैक से बचाती है। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, ब्लॉकेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, या जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर होता है या फिर वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हों, तो ऐसे केस में ये गोल्ड ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है हार्ट अटैक से। तो ये हार्ट मसल्स को तो टोन अप करने का काम करती है, साथ ही जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको भी हेल्दियर बनाए रखने में मदद करती है। यानी जो हमारा सर्कुलेशन होता है आर्टरीज का और वेन्स का, उसको रेगुलर रखती है। पेशेंट को हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो, या फिर पेशेंट को एंजाइना हो, या फिर पेशेंट की हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो गई हो, हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा हो, या हाई बीपी का शिकार जब पेशेंट रहता है, पल्स रेट सही नहीं आ पाती है, पैल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, छाती में कई बार दर्द देखने को मिलता है, नोजियाटिक पेशेंट कई बार फील करता है, तो ऐसे पेशेंट में दिल के ये दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है। तो पेशेंट को अगर छाती में हार्ट रीजन में दर्द देखने को मिले और ये दर्द वहाँ तक पेशेंट की जाता हो, आर्म्स में दर्द जाता हो, गैस भी पेशेंट को बहुत बनती हो, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अब कॉम्पोजिशन की बात करें, कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं, तो इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ डाली गई हैं। जैसे ग्रेटेगस बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, हार्ट को मजबूत बनाए रखने में मदद करती है, ब्लॉकेज को कंट्रोल करती है। जहाँ पेशेंट को दिल के दौरे की शिकायत आई हो तो दोबारा न आए उसके लिए प्रिवेंट करने का काम करती है। छाती में दर्द को कम करती है और पेशेंट को अगर पैल्पिटेशन की शिकायत हो तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ऐसी ही इसमें अगली दवाई डाली गई है कैक्टस, छाती के दर्द के लिए। अगर पेशेंट को छाती में जकड़न जैसा दर्द देखने को मिले तो उसमें दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है कैक्टस। और ये दवाई हार्ट मसल्स के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, हार्ट मसल्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है। इसमें कुछ और होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं, जैसे कैम्फर या मैगफोस, जो कि दर्द के लिए दी जाती हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। शरीर में अगर किसी टॉक्सिन्स की वजह से दर्द हो, पेशेंट को हार्ट में परेशानी आ रही हो, तो ये दवाई ब्लड सर्कुलेशन को तो सही करती हैं, ब्लड क्लीनर का भी काम करती हैं, यानी ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालती हैं। अगली दवाई इसमें ओरमेट है। ऐसे पेशेंट जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है या डायबिटीज़ के शिकार रहते हैं और ओल्ड एज के लोगों में ओरमेट बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दवाई देने से पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हाई बीपी की अगर शिकायत हो तो उसको कंट्रोल करती है, साथ में पेशेंट के डायबिटीज़ को भी क्योर करती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दवाई देने से पेशेंट के हार्ट मसल्स मजबूत होते हैं, टोन अप करने का काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, आर्टरी का और वेनस का जो सर्कुलेशन है वो सही रहता है। साथ में पेशेंट को अगर छाती में दर्द देखने को मिले, ब्लॉकेज हो रही हो, तो इन सभी में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये दवाई ठीक करती है और बीपी को मेंटेन करने का काम करती है। कुछ लोगों में लो बीपी देखने को मिलता है, कुछ में हाई देखने को मिलता है, तो ये दवाई देने से कंट्रोल करती है। इसके डोजेस की बात करें तो ये हार्ट से संबंधित रोगों में दी जाती है, तो ऐसी दवाई खुद से नहीं लेनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। ये वीडियो केवल नॉलेज के लिए है, इसके लिए आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए डोजेस अलग रह सकती है, दवाइयाँ अलग रह सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी को सूट करे या सेम डोज सभी के लिए हो।
इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।